लंबू, टिंगू और आदमखोर शेर। लंबू और टिंगू तो बड़े मूडी लोग हैं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन कभी-कभी इस मूड के चक्कर में वो चक्कर में आ जाते हैं। अब हुआ यूं कि लंबू और टिंगू सुबह-सुबह नाश्ता करके चौक में घूम रहे थे, तो किशन भाई की दुकान पे उन्हें भीड़ दिखाई देती है। वहाँ टीवी पर न्यूज़ दिखा रहे थे। आज की ताज़ा खबर। सभी शहर वासियों को सूचित किया जाता है कि शहर में एक आदमखोर शेर घुस आया है। उसे मारने की कोशिश जारी है, लेकिन जो भी उसे मार गिराएगा उसे सरकार इनाम देगी। हम क्या पागल हो गए हैं कि आदमखोर शेर से उलझेंगे? सरकार भी कुछ भी कहती है। अरे वो कोई कुत्ता नहीं है, शेर है शेर। कोई बेवकूफी उस शेर से उलझेगा। लंबू और टिंगू सोचते हैं कि उस आदमखोर शेर से निपटेंगे कैसे। लंबू, तुम्हारी ताकत और मेरी बुद्धिमानी एक हो जाए तो हम उस शेर को मार सकते हैं। बात तो सही कही टिंकू भाई। फिर तो शेर क्या, डायनासोर भी मार सकते हैं। अरे बेवकूफ लंबू, डायनासोर तो कब के मर चुके हैं। और रही इस शेर की बात, तो देखो कितना खतरनाक है ये। अगर तुम्हें मरना है तो ही तुम जाओगे। लेकिन लंबू और टिंगू ने किसी की नहीं सुनी। वो सीधा सरकारी ऑफिस चले गए। तुम दोनों कौन हो भाई? सर, हम हैं लंबू और ये है टिंगू। हम दोनों मिलकर उस आदमखोर शेर का खात्मा कर देंगे सर। वो आदमखोर शेर कोई बिल्ली नहीं है, समझे? सरकारी ऑफिसर लंबू और टिंगू को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों अड़े रहते हैं। सर, हम तैयारी करके आए हैं। हम उस आदमखोर शेर को मार कर ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर ये लो बंदूक। ऑल द बेस्ट। सरकारी ऑफिस से लंबू और टिंगू को एक-एक बंदूक मिलती है, जिसे लेकर दोनों आदमखोर शेर को ढूंढने निकलते हैं। भैया टिंगू, हम निकल तो गए शेर के शिकार पर, लेकिन उसे ढूंढेंगे कहाँ? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये न्यूज वालों को पूछे, उन्हें सब पता होता है। अरे लंबू, न्यूज से याद आया, वो टीवी पर दिखा रहे थे कि शेर शहर के दाईं ओर से घुस गया है। तो वो हमारे दाईं या शेर के दाईं ओर घुसा होगा टिंगू भाई? दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि दोनों के कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज गूंजी। दोनों के सामने तगड़ा आदमखोर शेर खड़ा था और दोनों डर गए। टिंगू, ये तो बहुत बड़ा शेर है, क्या हम इसे मार पाएंगे? सोचा तो यही था ना। तो फिर कैसे मारेंगे? इस बंदूक से हमें डांडिया नहीं खेलना। फायर! दोनों शेर पर गोलियों की बरसात करने लगे। लंबू, तुम उसके सर पे निशाना लगाओ और तुम पैरों पर। गोलियों की बहुत आवाज होती है, तूफान की तरह फायरिंग होती है, लेकिन एक भी गोली शेर को नहीं लगती। लंबू भैया, एक तो गोली निशाने पर लगाते हैं। अरे भैया, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन आपका तो निशाना अच्छा है, आपने क्यों नहीं मार गिराया शेर? मेरा निशाना लगता उससे पहले गोलियां खत्म हो गई। तो अब करना क्या है? लंबू, अब हो सके उतनी तेज रफ्तार से भागना। लंबू और टिंगू बंदूकें वहीं फेंक कर भागने लगे और उनके पीछे शेर लग गया। कहाँ जाए टिंगू? बस भागते रहो लंबू। लेकिन कहाँ भागे? शेर हमें पकड़कर खा लेगा। लंबू और टिंगू और शेर की भागम भाग दौड़ चल रही थी और ये सारा शहर देखता है। भागते भागते वो दोनों रुक जाते हैं। बस अब नहीं भागा जाएगा मुझसे। आइडिया! लंबू, हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन वो पेड़ पर चढ़ गया तो? इसलिए हमें नारियल के पेड़ पर चढ़ना होगा। वो दोनों नारियल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। लंबू टिंगू को ऊपर फेंक देता है और खुद चढ़ने लगता है। तभी वहाँ शेर पहुँच जाता है। टिंगू भाई, कुछ करो, मैं अभी फिसल भी सकता हूँ। रुको,
मैं कुछ करता हूँ। टिंगू पेड़ से नारियल तोड़कर शेर को फेंक कर मारता है और शेर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों पेड़ पर बैठकर बातें करते हैं। अपना मिशन तो फेल हो गया। नहीं लंबू, अभी नहीं हुआ। हमें ये पता करना होगा कि ये आदमखोर शेर जंगल से क्यों भागा, और वो कैसे। हमें जंगल जाना होगा। लंबू और टिंगू जंगल की तरफ निकलते हैं और जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जानवरों के लिए बना हुआ पानी का तालाब जिसमें एक बड़ा सा पाइप है। अभी मैं समझ गया लंबू, क्या गड़बड़ है। अब मुझे भी समझाओ जरा। जो जानवरों के लिए तालाब बना है उसका पानी फैक्ट्री को दिया जा रहा है, तो पानी की तलाश में शेर तो शहर आएगा ही ना। वाह, क्या बात कही टिंगू भाई। लेकिन ये बात हम सरकार को कैसे समझाएंगे, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। लंबू और टिंगू दोनों शहर लौटकर आ जाते हैं। दूसरे दिन सरकारी ऑफिस के सामने लंबू और टिंगू सफेद कुर्ता पहनकर ढोल, माइक, बैनर लेकर पहुंचते हैं और शुरू होता है नुक्कड़ नाटक। आओ देखो शेर की कहानी, लंबू टिंगू की जुबानी। तो सुनो रे जंगल की कहानी, लंबू और टिंगू की जुबानी। अगर जंगलों में जानवरों के लिए बनाया गया तालाब का पानी फैक्ट्री को दिया तो जंगली जानवर शहर तो घुसेंगे ही ना। जंगल काट दिया तो जानवर तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। तो फिर ये आदमखोर शेर बिना पानी और जंगल के खुद ब खुद ही कुछ दिन बाद मर जाएंगे। इसे मारने की कोई जरूरत ही नहीं। सरकार को उनकी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत पानी से भरा तालाब सभी जंगली जानवरों के लिए बनवाते हैं। अब देखना लंबू, शेर कैसे जंगल लौट जाता है। हाँ, जब उसे जंगल मिल गया, पानी मिल गया, तो वो शहर में क्यों रुकने लगा। 2 दिन बाद सभी किशन कन्हैया की दुकान में टीवी देख रहे होते हैं। वहाँ लंबू टिंगू भी मौजूद होते हैं। सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि आदमखोर शेर अब जंगल लौट गया है। अब उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। मैं न कहता था लंबू और टिंगू की जोड़ी शेर को जंगल में भगा ही देगी। मैंने भी तो कहा था कि उनके दिमाग के आगे शेर क्या डायनासोर भी नहीं टिकेगा। इस बेहतरीन काम के लिए सरकार ने लंबू और टिंगू को इनाम जाहिर किया है। मुबारक हो टिंगू भैया, तुम्हें भी लंबू भाई। और इस तरह एक बार फिर से लोगों ने लंबू की ताकत और टिंगू की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है ये मान लिया।